उत्तराखंड राज्य अपनी संस्कृति और अलग ही सभ्यता के लिए जाना जाता है। यहाँ के ग्रामीण परिवेश में अलग अलग भिन्नता देखने को मिलती है। इसी के चलते अब संस्कृति और सभ्यता को बचाए रखने के लिए अनेकों प्रयास हो रहे हैं। पिथौरागढ़ में इन दिनों कुमाऊनी भाषा को संरक्षित करने की मुहिम चलाई जा रही है, जिसे भारत के संविधान में 8वीं अनुसूची में शामिल करने के प्रयास चल रहे हैं, जिसके लिए पिथौरागढ़ में 15वां राष्ट्रीय कुमाऊनी भाषा सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसमें कुमाऊं के विभिन्न जिलों से आए विद्वानों ने अपने मत रखे हैं, जिसमें नई पीढ़ी को अपनी स्थानीय भाषा से जोड़ने के लिए हर संभव प्रयास करने की चर्चा हो रही है। इस सम्मेलन में पहुंचे कुमाऊनी पत्रिका पहरू के संपादक डॉक्टर हयात सिंह रावत ने जानकारी देते हुए बताया कि कुमाऊनी भाषा को बच्चों के पाठ्यक्रम में शामिल होने की जरूरत है। यह सब मुमकिन हो सकता है अगर कुमाऊनी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल हो जाए, जिसके लिए वह निरंतर प्रयास कर रहे हैं। सम्मेलन का उद्देश्य यह है कि पिछले 15-20 सालों से एक मुहिम चल रही है कि कुमाऊनी भाषा को मान्यता दे करके भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए और उत्तराखंड में एक भाषा के रूप में इसको हर कक्षा में एक विषय के रूप में पढ़ाया जाए कुमाऊनी भाषा को। इसी मुहिम को एक जन अभियान का रूप देने के लिए लोगों के जनमत तैयार करने के लिए जगह जगह ये सम्मेलन किए जाते हैं। और ये हमारी संस्था है कुमाऊनी भाषा साहित्य एवं संस्कृति प्रचार समिति कसार देवी अल्मोड़ा, उसकी ओर से ये सम्मेलन हर साल 3 दिन का राष्ट्रीय स्तर का सम्मेलन किया जाता है। ये 15वां सम्मेलन है इस बार पिथौरागढ़ में। इसमें पूरे देश से कुमाऊनी भाषा के रचनाकार, संस्कृति कर्मी और भाषा प्रेमी भाग लेते हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची में भारत में बोली जाने वाली भाषाओं को जगह मिली हुई है, जिसमें अभी 22 भाषाएं दर्ज हैं। उत्तर भारत की बात करें तो हिंदी भाषा को यहाँ वरीयता मिली हुई है। उत्तराखंड राज्य में भाषाओं को लेकर भिन्नता देखने को मिलती है, लेकिन मुख्य रूप से यहाँ कुमाऊनी, गढ़वाली, जौनसारी और रंग सभ्यता की भाषाओं का चलन है। कुमाऊनी की ही बात करें तो इसमें भी भिन्नता देखने को मिलती है। यहाँ पहुंचे वरिष्ठ पत्रकार चारू तिवारी ने कहा कि कुमाऊनी भाषा सभी शर्तों को पूरा करती है। अगर इस पर राजनीतिक सहयोग मिले तो जल्द ही इसे 8वीं अनुसूची में शामिल किया जा सकता है। भाषाओं की 8वीं अनुसूची में आने का मतलब है कि हमको सरकारी संरक्षण भाषाओं का चाहिए और कुमाऊनी गढ़वाली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने की हमारी चुनौतियां तो पॉलिटिकल हैं, चुनौतियां हमारी नहीं है, क्योंकि हमारी इसलिए नहीं है क्योंकि कुमाऊनी गढ़वाली में जितना साहित्य लिखा गया है और हमारी भाषा का जितना विस्तार है और जितना उसको बोलने वाले लोग हैं, उस आधार पर हमारी संविधान की 8वीं अनुसूची में आने की पूरी अर्हताएँ हमारी भाषाएँ पूरी करती हैं। और दूसरा ऐसा है कि इस समय भारत के संविधान में 22 भाषाएं शामिल हैं और उन 22 भाषाओं में इस समय 39 भाषाएं ऐसी हैं जिसको सरकार ने 8वीं अनुसूची में शामिल करने की लिस्ट में रखा है। तो हम सब लोगों की मांग ये है कि हमारा जो कुमाऊनी और गढ़वाली है उसमें बहुत समृद्ध साहित्य लिखा गया है और उसका कुमाऊनी तो लगभग 1000 साल पुरानी भाषा लगभग हो गई है। ये समझो कि वो हमारे हिंदी से भी पुरानी भाषा है, क्योंकि हमारे यहाँ जो अभिलेख हैं वो हमारे चंद शासकों से हमारे अभिलेख मिलने शुरू हो गए हैं। पिथौरागढ़ से हिमांशु जोशी, लोकल 18 उत्तराखंड के लिए।